अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर देते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कह रहा है ये जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं इनको हमें फ्रैक्शंस में लाना है। मतलब फ्रैक्शन आपको पता है ये होती है कि जब हम अपॉन में कोई न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो तो इसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। इस फॉर्म में लेकर आना है इसको। और वो फॉर्म सिंपलेस्ट भी होनी चाहिए, लाइक वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट ना हो रही हो। जैसे कि यहाँ 2 लिखा हुआ है और 7 ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो गई। तो ये तो हो गई हमारी स्टेटमेंट। अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये ए पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास 0.5 डॉट। अच्छा, सबसे पहले हमने इसमें ये देखना है, इस टाइप के जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चंस आएंगे ना जिसके अंदर ऊपर डॉट डॉट लगा हुआ होगा, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो डॉट है ये पॉइंट के फौरन बाद है या या तो पॉइंट के फौरन बाद है या और भी कोई डिजिट्स हैं फिर पॉइंट आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा सॉल्यूशन हम तब कर पाएंगे जब हमारा जो रिकरिंग डिजिट होगा वो पॉइंट के फौरन बाद आएगा। अब देखें यहाँ पर 0.5 बार है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? अब देखें यहाँ पर रिकरिंग डिजिट्स कितने हैं। देखें यहाँ पर 0.5 और ऊपर है डॉट। तो रिकरिंग डिजिट हमारे पास कितना है? एक। हमारे पास एक रिकरिंग डिजिट है। तो सबसे पहले तो हम इसको सपोज कर लेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू 0.5 0.5 बार। तो ये हमारे पास एक रिकरिंग डिजिट है, सिर्फ एक। तो इस टाइप के जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आएंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से बोथ साइड्स पे। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो 10x इक्वल्स टू 5। अब ये क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 डॉट 5 के ऊपर डॉट आ जाएगा। इसका मतलब यही है ना कि मतलब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.555। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक पॉइंट आगे आएगा और ये बन जाएगा 5.5 बार, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें तो फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हम इस इस वाली इक्वेशन को, इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन 2 और इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम माइनस कर देंगे 10x में से 10x माइनस x। इस वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 5.5 डॉट माइनस का 0.5 बार। अच्छा, इसको माइनस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? अब आप देखें, अगर ये इस तरह लिखा है 5.5555, हम माइनस करेंगे 0.5555 और ये डॉट डॉट है। तो ये वाले जितने भी 5 हैं ये इस 5 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर में खाली 5 आएगा। 5.00। तो जीरो पॉइंट के आगे 00 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10x में से माइनस एक्स किया तो यहाँ पर 9x। 9x इक्वल्स टू 5 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/9। तो ये हमारे पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर पार्ट ए का। अब अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो स्टेप है ना, ये तो लाजमी हमें इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सारे स्टेप्स तो हमें याद करने पड़ेंगे और ये आपको हर क्वेश्चन में करने पड़ेंगे। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर ये कह रहा है 0.6 के ऊपर बार। तो अब ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा? सबसे पहले हम
कहेंगे x इक्वल्स टू भाई हमारा है 0.6 के ऊपर डॉट। ये हमारी होगी x की वैल्यू। अब हमने देखा कि रिकरिंग डिजिट जो आ रहा है वो पॉइंट के फौरन बाद आ रहा है और एक ही रिकरिंग डिजिट है। तो हम क्या करते हैं, हमारा स्टेप होता है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। हम ऐसे जब भी वो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को 10 से, तो यहाँ पर 10x इक्वल्स टू 6.6 के ऊपर बार आ गया। इस तरीके से हो गया ये, क्योंकि मैंने आपको बताया इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.666। तो एक पॉइंट आगे जाएगा तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 6666 इस तरीके से। तो यह हमारा इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन कह लेता हूँ मैं, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2 और मैं इसको कह लेता हूँ ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर। आप इक्वेशन ना भी लिखें, इसके बाद हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस का 0.6 बार। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 9x, 10x माइनस एक्स 9x हुआ और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास खाली 6। तो अब जब यहाँ और ये बार मैंने गलती से लगा दिया, बार तो कैंसिल हो जाती है यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन इस तरह करने में, क्योंकि रिकरिंग सारे डिजिट माइनस हो गए। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू आई हमारे पास 6/9, ये आ गई हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर। और इन्होंने क्वेश्चन में लिखा सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है, तो हम इसको कट कर देते हैं। 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 3 टाइम्स 9। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू 2/3। ये इसका b पार्ट हो गया। अब हम इसका c पार्ट देख लेते हैं। ये c पार्ट में क्या कह रहा है हमसे, c पार्ट में हमसे कह रहा है कि 0.87, यह यहाँ पर अब इस तरीके से दो बार बार लगी हुई है। तो अब हम सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं भाई, लेट x इक्वल्स टू 0.87 बार। ठीक है। अब हमें पता है जब पहले हमारे पास रिकरिंग डिजिट एक था तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर भी रिकरिंग डिजिट देखें 5 के ऊपर बार थी तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इस टाइम हमारे पास रिकरिंग डिजिट दो है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100x इक्वल्स टू हो जाएगा 87.87 के ऊपर बार इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको मैं कह लेता हूँ ये मेरी हो गई इक्वेशन 2 और इसको मैं कह लेता हूँ ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। तो अब हम इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, लाइक 100x में से माइनस किया x, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1, इसको माइनस किया। यहाँ पर 87.87 डॉट डॉट माइनस 0.87 ऊपर डॉट डॉट। तो हमारे पास यहाँ आया 99x इक्वल्स टू 87। क्योंकि हमें पता है बार आपस पॉइंट के बाद जो रिकरिंग डिजिट्स होते हैं आपस में माइनस हो जाते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 87/99। अच्छा, अब हमें पता है 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 2 टाइम्स 29/33। अच्छा, अब ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट में क्या कह रहा है। अच्छा, डी पार्ट में तीन रिकरिंग डिजिट्स हैं, 0.121 बार। तो इसका डी पार्ट मैं इसके लिए सेपरेट पेज ले लेता हूँ अलग से, वहाँ आपको सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका मैं डी पार्ट क्वेश्चन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ
तो ये इसका डी पार्ट अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसके डी पार्ट्स में ये हमसे कह रहा है 0.121 पे, ओ सॉरी ये मैंने एक डॉट एक्स्ट्रा लगा दिया। इसको मैंने रिमूव कर दिया। 1 to 1, अब यहाँ पर ये दो डॉट दिए हुए हैं, तो मतलब ये रिकरिंग है। तो अब हम सबसे पहला स्टेप तो हमारा होता है, हम इसको x सपोज कर लेते हैं, दैट x इक्वल्स टू 0.121। इसके ऊपर आ गया हमारा डबल बार। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि रिकरिंग डिजिट्स कितने हैं। अब यहाँ पर रिकरिंग डिजिट्स हैं हमारे 3, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स हमने की बाय 1000 से, तो यहाँ पर आएगा 1000x इक्वल्स टू 121.121 बार। इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको मैं कह लेता हूँ ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैं कह लेता हूँ ये है मेरी इक्वेशन। आप इस तरह ना भी लिखें तो कोई भी इशू नहीं है ना, आप बस डायरेक्ट माइनस कर दें इसको ऊपर वाले से तो भी ठीक है। ये बस मैं वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस तरह लिखने की आदत है। तो आप लोग जिस तरह भी लिख लें, भले लिखें ना लिखें एक ही बात है। अब मैंने इसको आपस में माइनस किया, 121.121, ये आ गई डबल बार, माइनस 0.121, यहाँ पर भी आ गई बार। हमें पता है कि जब हम माइनस करते हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं रिपीटेशन वाले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 99x इक्वल्स टू 121। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 121/99। तो ये हमारा हो गया है डी पार्ट। अब हम इसका, ये अगर कैंसिल आउट हो रहा है किसी टेबल से तो आप इसको कैंसिल आउट कर भी सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है किसी टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ इसको। 121/99 इक्वल्स टू, ओके ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यही इसका आंसर है। और इस एक्सेस में से कैलकुलेटर अलाउ नहीं है ना, तो आप लोगों ने कैलकुलेटर अलाउ नहीं करना। अब इसका ई पार्ट देख लेते हैं हम। ई पार्ट के अंदर, ओके ई पार्ट थोड़ा चेंज हुआ है। अब ये इसकी चेंजिंग्स मैं आपको समझाता रहता हूँ कि क्या चेंजिंग्स है इसके अंदर। ई पार्ट के अंदर आया है 0.12 के ऊपर बार। तो अब इसको सॉल्यूशन किस तरह करना है हमें, मैं आपको इसका बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने कहना भाई लेट एक्स इक्वल्स टू, जो हमारा एक स्टेप है हम वही करेंगे, 1 2 और उसके ऊपर बार। अच्छा, पिछले जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे उसके अंदर पॉइंट के फौरन बाद हमारा रिकरिंग डिजिट आ रहा था। देखें इस क्वेश्चन के अंदर, देखें ना क्वेश्चन नंबर डी के अंदर 0.121, तो ये डायरेक्ट ही एक रिपीटिंग डिजिट स्टार्ट हो रहा था रिकरिंग। ये देखें इसके अंदर भी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी 6 फॉरन था, इसके अंदर भी पॉइंट के बाद डायरेक्ट रिकरिंग डिजिट, सी में भी ऐसा ही था और डी में भी। लेकिन ई के अंदर डायरेक्ट रिकरिंग डिजिट नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका रिकरिंग डिजिट को लेकर आएंगे डायरेक्ट पॉइंट के बाद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पॉइंट के से पहले एक नंबर है जो कि रिकरिंग नहीं है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो यहाँ पर आएगा हमारा 10x इक्वल्स टू 1.2। अब इसके ऊपर आ गया बार। ठीक है, अब हमने देखना है कि अब ये हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल पहले की तरीके का हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि भाई हमारे रिकरिंग डिजिट कितने हैं। एक ही रिकरिंग डिजिट है यहाँ पर, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 100x इक्वल्स टू
12.12 के ऊपर, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। अब ये 1.2 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो हम जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12.2 के ऊपर, ये एक बार आ जाएगी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको माइनस कर देंगे। ये इसको मैं कहता हूँ ये हमारी हो गई। ये सेम टू सेम ओल्ड स्टेप ही कर रहे हैं अब हम इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 12.2 के ऊपर बार माइनस फिर 1.2 के ऊपर बार। तो ये आया 100x में से माइनस 10x किया तो ये हमारे पास आया 90x इक्वल्स टू 12.2 माइनस के अंदर हम करेंगे 1.2, तो ये हमारे पास आएगा 11, सिंपल 11। ये किस तरह आया, 12.2 बार माइनस 1.2 बार, तो ये तो कैंसिल हो जाता है, 12 में से 1 गया तो ये हमारे पास आता है 11, तो इस तरह से यहाँ पर 11 आया। और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11/90। ये हमारा ई पार्ट का आंसर हो गया। अब मैं आपको इसका यहीं पर एफ पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ। इसका एफ पार्ट सॉल्व करते हैं। एफ पार्ट के अंदर ही हमसे कह रहा है 0। अच्छा, एफ पार्ट बिल्कुल सेम है इसका, तो अब मैं इसको आपको डायरेक्ट जी पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ। एक्स पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ ई पार्ट की तरीके से होगा, तो आप वो लोग खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर इसका डायरेक्ट एफ पार्ट सॉल्व करवाता हूँ। एफ पार्ट के अंदर हमें करना है 0 पॉइंट, सॉरी एफ, अरे यार मैंने एफ की जगह मैं अब आपको इसका जी पार्ट सॉल्व करवाता हूँ। जी, अब जी पार्ट के अंदर ये कह रहा है हमारे पास 0.774 के ऊपर बार। अच्छा, अब देखें यहाँ पर इस अगर हम कहें, सबसे पहले तो हम वही स्टेप कर लेते हैं जो हमारे होते हैं। एक्स सपोज करेंगे हम इसको 0.774 के बार को, ये हमने इसको एक्स सपोज कर दिया सबसे पहले तो। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि हमें चाहिए होता है ज़ीरो के फ़ौरन बाद रिकरिंग डिजिट, लेकिन रिकरिंग डिजिट नहीं है यहाँ पर, हमारे पास एक डिजिट है, वो है 7। तो अब हम इसको रिकरिंग बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10x इक्वल्स टू 0 पॉइंट, सॉरी 7.74, ये हमारे पास आ गया। अब देखें पॉइंट के फ़ौरन बाद हमारे पास आ गया एक रिकरिंग डिजिट, क्योंकि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अब हम पुराना बिल्कुल से सेम टू सेम वही स्टेप है जो हम पिछले उस क्वेश्चन में फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि रिकरिंग डिजिट्स कितने हैं, 2। तो अब हम इसको बोथ साइड्स पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रिकरिंग डिजिट्स दो हैं। अगर रिकरिंग डिजिट 8 को होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे हमने, तो हमारे पास क्या आया, 1000x इक्वल्स टू 774.74 के ऊपर बार। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो हम जब माइनस करेंगे
1000x में से माइनस किया हमने 10x को, और यहाँ पर 774.74 बार को माइनस किया हमने 7.74, ये 7 और 4 के ऊपर बार, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो 990x इक्वल्स टू 774 में से अगर हम 7 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 667। ये 74 में से हमने 774 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास आया 667, और ये हमें पता है डॉट ये जो होते हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 667 अपॉन 990। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जी पार्ट का। मुझे नहीं लगता ये वैसे और कैंसिल आउट होगा मज़ीद, लेकिन मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। वैसे तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है और आपने भी नहीं करना, और वैसे ही कैंसिल होगा भी नहीं आपस में। तो ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम इसका करते हैं एच पार्ट में, आपको इसका करके दिखा देता हूँ क्योंकि एच पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो, और वो सेम टू सेम इसी तरीके से ही होगा। मैं आपको यहाँ पर एच पार्ट भी इसका करके दिखा देता हूँ। इसका एच पार्ट है वो है 0.774 डॉट। तो सबसे पहले हम कहेंगे भाई हमारा x जो है वो इक्वल है 0.774 डॉट के। अब देखिए रिकरिंग डिजिट आ रहा है थर्ड नंबर पे, और उससे पहले दो रिकरिंग डिजिट्स हैं, तो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 100x से, ताकि पॉइंट के फौरन बाद रिकरिंग डिजिट आ जाए हमारे पास। तो 77.4 बार इस तरीके से बन जाएगा। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दो जीरो आगे चले जाएंगे और ये इस तरह हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही रिकरिंग डिजिट आ रहा है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, और यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1000x इक्वल्स टू 774.4 बार, इस तरह हो जाएगा। अब ये अगर इसको मैं कहूँ ये हमारी है इक्वेशन 1, और इसको कहूँ ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2, तो अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर 1000x में से माइनस कर देंगे 100x, और यहाँ पर इक्वल्स टू ये है 774.4 बार में से माइनस कर देंगे इसको, तो आएगा माइनस का हमारा 77.4 बार। अब 1000x में से अगर हम माइनस 100x करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 900x। ये इक्वल्स टू 774 में से अगर हम 77 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा 797, 697। तो 697, ये फोर बार आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर हम x की वैल्यू लिखें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 697 अपॉन 900। अच्छा, अब ये किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है, हम चेक कर लेते हैं। तो आई डोंट थिंक ये किसी भी टेबल से कैंसिल हो रहा होगा। तो ये 690
7/900। तो ये हमारा यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या परेशानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस दे दूंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।